पूरी मैंने आपको समय इसलिए दे दिया था कि आप एक बार देख लें कितना तरीके से मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, अब आपके आंसर जो भी है, एक तो देखो जीरो तो सूट कर ही रहा है, तीनों की वैल्यू जीरो रख के देख लो, देख के पता चलता है एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो रख दो, देखते पता चलता है ना, सबको सूट कर देगा वो। लेकिन हमारा पूरा तरीका ये होगा कि हम कोशिश करेंगे इसका कोई नया मेथड निकल जाए, ऐसा कोई मेथड निकल जाए जिसमें हम तैयार हो जाए। ठीक है साहब, हाँ। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपने खास बात देखी, ये पिछली इक्वेशन से कहां फर्क डालती है, एक तो जेड का फर्क है। जेड के सिवा एक और जगह भी फर्क है अगर आपको नजर पड़ रही हो तो।
यहाँ सबके 0 है। अदरवाइज क्या था? अदरवाइज सबके इधर की तरफ कांस्टेंट था। समझ रहे हैं ना? ये इस तरह की इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। अभी आपको नहीं सुनने में आया, उस तरफ नाम बोल रहा हूं, होमोजीनियस इक्वेशन है। फिलहाल करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, पहली दो इक्वेशन मल्टीप्लाई नहीं तो प्लस लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 पर सिस्टम। उम्मीद है आप नो सिस्टम नहीं पकड़ेंगे, इसे नंबर सिस्टम है ये। ठीक है, चालू करें। नंबर सिस्टम पता है सब कुछ, हाँ या ना? ठीक है, सबका माई बाप कौन, सबसे बड़ा कौन? हाँ, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इनकी वंश बेल दिखा दूं, है ना। वो ये है कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पुत्र हुए साहब, एक का नाम इमेजिनरी, एक का नाम रियल। रियल के खुद के दो पार्ट हुए साहब, एक का नाम रैशनल, एक का नाम इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों एक जैसे थे, फिर भी रैशनल के पार्ट में बता रहा हूं, इसका नाम रियल। ठीक है, हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इनकी वंश बेल दिखा दूं, है ना। वो ये है कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पुत्र हुए साहब, एक का नाम इमेजिनरी, एक का नाम रियल। रियल के खुद के दो पार्ट हुए साहब, एक का नाम रैशनल, एक का नाम इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों एक जैसे थे, फिर भी रैशनल के पार्ट में बता रहा हूं। रैशनल के खुद के दो पार्टियां हुई, कौन कौन सी? एक आई और एक आई डैश। आई का मतलब इंटीजर, आई डैश का मतलब नॉन इंटीजर। आई के खुद के 3 पार्ट हुए, कौन कौन से 3 पार्ट हुए? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड सबसे बड़ा 0, जो ना पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया, जिसको आप आई प्लस कहते हैं, उसी को दुनिया वाले प्यार से नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जिस दिन नेगेटिव इंटीजर एंड, आई का मतलब इंटीजर, आई डैश का मतलब नॉन इंटीजर। आई के खुद के 3 पार्ट हुए, कौन कौन से 3 पार्ट हुए? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड सबसे बड़ा 0, जो ना पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया, जिसको आप आई प्लस कहते हैं, उसी को दुनिया वाले प्यार से नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जिस दिन 0 में जाके मिल गया, उस दिन W पैदा हो गया। ठीक है, हाँ, ये टोटल है। तो सबका माई बाप कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कहानी पकड़ में आ गई आपको? ठीक है, आप एक एक करके हम लोग एलोबरेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ये हालांकि है ना, आप लोगों को इतना ही बताया जाता है, अभी तक आप ये पढ़ गए हैं, लेकिन अब आप क्योंकि कोचिंग में आ गए तो आपको अगले साल, वैसे तो चैप्टर भी है, इस साल आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट है, जो कि इतना बकवास कर दिया गया है, और उस पर आईआईटी में अभी इसी साल क्वेश्चन आएगा, वो देखना आप। आईआईटी का छोड़िए, जेईई मेंस का क्वेश्चन देखिए आप। जेईई मेंस का क्वेश्चन देखिए, वो 7 जन्म में जिसने एनसीईआरटी करके ना 7 जन्म, 7 के बाद में 70वां जन्म भी ले लेगा ना, तो भी वो समझ भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। समझ रहे हैं बात को? मतलब इस लेवल का क्वेश्चन है वो। ये तो मेंस की बात हो रही है। मेंस को हम लोग 8वीं से नीचे का एग्जाम कहते हैं, 8th बोर्ड से नीचे का एग्जामिनेशन को मानते हैं मेंस को। तब उसमें इतना बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। तो आप ये समझ के चलेंगे, मतलब आपको बिल्कुल भूल जाना एनसीईआरटी, तो आप देखते बना दो, ऐसा होता है। तो आप सोचो, चैप्टर देखो और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए, और कोई लंबा काम नहीं है, बहुत आसान है। रेडी? सबसे पहले याद ही होगा, दुनिया में नेचुरल नंबर दुनिया में है ना, इंसान ने सबसे पहले गायों की गिनती करना सीखा होगा शायद, है ना, कि मेरे पास 3 गाय, तेरे पास कितनी गाय, तो वो बोलता था 4 गाय, है ना, वैसे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, डिनोटेड बाय 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये सब पता होगा। ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड नंबर पे कौन आया साहब, है ना, एक दिन एक आदमी के साथ गजब हो गया, क्या, सुबह उसके पास एक ही गाय बची थी, है ना, रात को बिजली गिरी, वो गाय पे गिर गई, गाय ढेर हो गई। अब लोगों ने पूछा अब कितनी गाय, तो वो समझा नहीं पाया कितनी गाय। तब हमने डिस्कवर किया किसको? 0 को, ऑब्वियसली, है ना। तब जाकर हमारे को पता चला यार नंबर तो अब जाके पूरे हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, होल हुए हैं। ठीक है, द होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड दैट इज 0 1 2 3 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक, राइट है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आए लोग, क्या? इंटीजर। तीसरे नंबर पे आए इंटीजर, रिप्रेजेंटेड बाय, इंटीजर किससे? एक बार पहले देख तो लो, रिप्रेजेंट एक साथ कॉपी कर लेना, रिप्रेजेंटेड बाय I और Z, है ना भाई, ध्यान रखना, ये जो Z है एग्जैक्टली Z है, राइट है। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Z, बट वो वाला Z कौन सा होगा? ऐसा कटा हुआ, ध्यान रखना, ये भी फर्क है ना। किताब नहीं बोलती, किताब तो लिख देती है, अपना ध्यान ही नहीं पड़ता, अरे ये दोनों में अंतर था क्या?
अपने को तो दोनों जेड याद रहते हैं, फर्क याद रखना है ना। तो दिस इज इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड, ठीक है। इन केस इफ इट इज एन इंटीजर, इंटीजर में खास बात क्या होती है, इंटीजर में खास बात होती है 0 1 2 3 ये सब इनफाइनाइट तक इंटीजर हैं, लेकिन इंटीजर सिर्फ इसी साइड में ही नहीं होते, इधर भी हो सकते हैं। इससे पिछला इंटीजर -1 -2 3 -3 से लेके कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, राइट है। अच्छा, तो 0 के उधर के इंटीजर हैं वो सारे के सारे कैसे इंटीजर है भाई, पॉजिटिव इंटीजर। कैसे, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड बाय आई प्लस, और 0 के इधर वाले लोग नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय आई माइनस। तो सबसे अलग कौन रह गया, 0। तो 0 के लिए एक खास बात और आ गई, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर है लेकिन ना पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया, राइट है। उल्टा 0 के कारण एक और दुनिया में कम्युनिटी आई, और वो कौन सी आई पता है आपको, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर से भी बड़ी कम्युनिटी एक दुनिया में आई, पता है कौन सी वाली, वो थी नॉन नेगेटिव। याद है आपको, किसी ने कह दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है साहब, तो बच्चे के दिमाग में आता है नॉन नेगेटिव माने जो नेगेटिव ना हो, और जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है ना भाई, जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है ऑब्वियसली। तो आवाज लगाएगी दुनिया में, सारे वो इंटीजर आ जाओ, सामने आओ सारे इंटीजर जो भी नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले दौड़ के कौन आया, 0, लो मैं नेगेटिव नहीं हूं। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया जो नेगेटिव नहीं है, 1, फिर 2, फिर 3 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। फिर आवाज लगाएगी सारे, अब देखो दूसरे नंबर पे आवाज लगाएगी नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नहीं हो, जो पॉजिटिव नहीं है उनमें सबसे पहले कौन आएगा, 0, क्योंकि वो नेगेटिव ही नहीं है पॉजिटिव ही नहीं है। और दूसरा कौन आएगा, -1 -2 -3 से लेके कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। क्या ये क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है। तो ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव ज्यादा खतरनाक पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है। तो उम्मीद है हमें से कई लोगों के दिमाग में आई होगी कि यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है यार, कहीं ये डब्लू बेटा तो नहीं है, हाँ या ना, कहानी पकड़ में आई आपको। तो सबसे पहले इंटीजर, फिर क्या हुआ, लोग खाली बैठे थे, इंटीजर तक भी समझ गए थे, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं। फिर करते क्या, आपको पता है इंसान तो खाली तो बैठ ही नहीं सकता ना, कुछ कुछ करेगा, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, इंटीजरों के साथ में कुछ इंटीजर कभी जोड़े, कभी घटाए, कभी मल्टीप्लाई किए, लेकिन मजा तो तब आया जब उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया। इंटीजर को डिवाइड करते ही क्या हुआ, इंटीजर को डिवाइड करते ही रेशो बन गया। क्या बन गया, रेशो, और रेशो के कारण दुनिया में आ गए रैशनल नंबर। उम्मीद है आप में से सभी लोगों की नजर इस बात पे जरूर पड़ी होगी कि रैशनल नंबर में रेशो तो होता ही है, हाँ या ना। और अब उम्मीद है ये भी पता होगा कि रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय किससे, Q, राइट है। उम्मीद है आपको ये भी पता होगा कि Q हमेशा किसकी फॉर्मेट में होता है, P/Q की फॉर्मेट में, सच दैट कि P और Q दोनों हमेशा कैसे होते हैं, इंटीजर, हाँ या ना, ये हमेशा इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी बात, Q क्या नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो 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 देखो, मैंने मैथमेटिक्स में वो सारी बात जो इंग्लिश में लिखनी चाहिए थी वो मैथ्स में लिखी है। दोबारा बोलता हूं, क्या बोला मैंने कि Q इज इक्वलेंट टू P/Q, जहां पर सच दैट P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q को 0 होना मना है लेकिन दोनों का इंटीजर होना आवश्यक है। कहानी पकड़ में आई। अच्छा, फिर क्या था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मजा तब आने लग गया जब लोगों को कुछ अलग अलग तरह के अनुभव हुए। कैसे, वो लोगों ने क्या किया, 1/3 करके देखा, 1/3 भी अच्छा नहीं लग रहा, 2/3 करा, लोगों ने 2/3 करा, फिर पलट के देखा 3/2 करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़े दिनों बाद में लोगों ने सोचा यार 5/1 भी तो कर सकते हैं, ऐसे, राइट है। अच्छा, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में लोगों को लगा यार ये ऐसे, ठीक है, जैसे प्लूटो वगैरह थे तो उन्होंने 22/7 भी डिराइव करा, ठीक है। अब यहां तक भी सारी बातों में क्या मजा आ रहा था ना, देखो आप गौर से देखो तो इंटीजर में इंटीजर का भाग जा रहा है, इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड हो रहा है, इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड हो रहा है, माने P/Q की फॉर्म आ रही है। जब तक P/Q की फॉर्म आ रही है रैशनल नंबर आ रहे हैं, राइट है। लेकिन मजा कब आने लग गया, ये यहां तक डेफिनेशन को हम लोगों ने पढ़ा 8th क्लास में, मजा तब आने लग गया जब 11th क्लास में
इस 8 क्लास की डेफिनेशन का एक एक्सटेंशन आया कि सिर्फ p बाई क्यू होना ही इंटीजर नहीं है, p बाई क्यू होने के बाद आंसर क्या आ रहा है ये इंटीजर को डिफाइन करेगा। कैसे? ऐसे डिफाइन करेगा कि अगर आप जानते हैं तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, हाँ या ना? 5/1 का मतलब होता है 5.0, हाँ या ना? और इसका मतलब होता है 0.6666 कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स। कहानी पकड़ में आई आपको? तो लोगों ने देखा कि सारी कहानी में अब ये नया टर्न क्या आने वाला था ना, नया टर्न आने वाला था कि आफ्टर डेसिमल क्या सीन है। मैंने किस वर्ड को यूज किया? आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल। अगर मान लीजिए आफ्टर डेसिमल माने डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद वाले डिजिट खत्म हो जाएं, क्या हो जाएं? खत्म हो जाएं। जैसे यहां पे कितने डिजिट चढ़े? 1। यहां कितने चढ़े? 0, कुछ नहीं चढ़ा, हाँ या ना? यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट चढ़ रहे हैं? इनफाइनाइट। सही ना? आफ्टर डेसिमल अगर आने वाले डिजिट खत्म हो जाएं, आफ्टर डेसिमल अगर आने वाले डिजिट खत्म हो जाएं या रिपीट करने लग जाएं, क्या क्या बोला? खत्म हो जाएं या रिपीट करने लग जाएं तो रैशनल नंबर है। लेकिन ना खत्म हो और ना रिपीट हो तो इर्रेशनल नंबर होगा। आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग, ठीक है ना? और टर्मिनेटिंग, याद है आपको? टर्मिनेटिंग, ठीक है? टर्मिनेटिंग माने बोले तो खत्म, ठीक है? अच्छा, या तो रिपीट करने लग जाएं या फिर क्या हो जाएं? टर्मिनेटिंग हो जाएं, देन नंबर इज रैशनल नंबर। क्लियर है भाई? इफ, ठीक है, डिजिट्स आर, उम्मीद है आप में से कई लोग समझ जाएंगे, NRNT, क्या समझ में आया आपको? NRNT का मतलब क्या होता था? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, न तो रिपीट करें और ना खत्म हो, देन नंबर इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल बात, लेकिन बहुत ही काम की बात। अगर बाय द वे डिजिट जो हैं वो अपने आप में आफ्टर डेसिमल खत्म हो जाएं, अब ये क्या है सर? ये बड़ा पेचीदा हो गया क्वेश्चन, मैं समझाता हूं। देखो बहुत ही सिंपल है। किसी को याद है 22/7 के 3-4 डिजिट याद हो तो? 3.142857, हटा दो 2 को, 2 के बाद 857। वेरी गुड। अच्छा, अरे सही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बराबर है। हाँ भाई, अगर गौर से देखा जाए तो ये इतने डिजिट्स तो इनको याद थे, और इसके बाद में हालत ये, पहले सबसे पहले किसी ने 22/7 में जब डिवाइड किया था ना, तो कहते हैं किसी टाइम पे प्लूटो ने इसको डिराइव किया था, और उस टाइम पे बॉल पेन और पेन पेपर नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या किया करते थे? चौक से लिखते थे और जमीन पे लिखते थे और वहीं पे मिटा लिया करते थे। तो कहते हैं किसी टाइम पे उसने जब ये लिखना चालू करा तो घर के एक कोने पे लिखना चालू करा था, और वो डिवाइड करता गया और पीछे होता गया और थोड़ी देर बाद पता चला घर के बाहर चला गया, लेकिन डिवाइड खत्म नहीं हुआ। हर बार एक नया नंबर आ जाता था, वो डिवाइड करता ही जा रहा था, हर बार डिवाइड होता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता, फिर वो डिवाइड करता, एक 0 उतार ही लेते हैं, ध्यान है ना? फिर वो डिवाइड करता, फिर रिमाइंडर आता था, फिर डिवाइड करता, फिर रिमाइंडर आता था, ठीक है? वो डिवाइड करते करते पता चला घर के बाहर चला गया। तो जिस दिन वो घर के बाहर गया उसको पता चला यार ये खत्म नहीं हो रहे, उस दिन उसे पता चला ये नॉन रिपीटेटिव, नॉन टर्मिनेटिव। तो लोगों ने 22/7 के लिए 3.1428 57 की भी जरूरत नहीं है, 1428 5 डिजिट तक याद रखो, ठीक है? और फिर ऐसे डैश लिखना चालू कर दिया, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होते थे। अब काम की बात करता हूं, मुद्दे की बात। ये सब फड़फड़ाहट बंद। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2.4357, हाँ भाई, अब आप दिमाग से बताओ रैशनल और इर्रेशनल क्यों? डेसिमल के बाद कितने डिजिट चढ़े? 4, और उसके बाद कहानी बंद, तो ये किस में आ गया? रैशनल। और अगर बाय द वे लिखा होता 2.4357 डैश तो इर्रेशनल हो जाता। अच्छा, कल को अगर लिखा होता 2.6666 तो रैशनल। क्यों? क्योंकि खत्म नहीं हुए परंतु रिपीट करने लगे। या तो रिपीट करे, ठीक है,
और या फिर खत्म हो जाए। अगर खत्म हो गया या रिपीट कर गया तो रैशनल, और ना रिपीट करे ना खत्म हो तो इर्रेशनल। क्लियर है? हाँ, दोबारा एक बार और बता दो मेरे को, एक लास्ट में, ठीक है? देखें कितने जने सोच सकते हैं? 5, ओनली 5। क्यों? क्योंकि 5 का मतलब 5.0 है। कितने डिजिट चढ़े आफ्टर डेसिमल? 0, कोई डिजिट नहीं चढ़ा, तो ये किस में आ गया? रैशनल में। अच्छा, अगर भाई लिखा तो 5.0157 तो रैशनल या इर्रेशनल? रैशनल। अच्छा चलिए मैं बताता हूं, 5.0157 डैश डैश लिखा होता तो इर्रेशनल। इजी, कोई लंबा चौड़ा नहीं। हाँ या ना? अभी यहां तक आधी अधूरी बातें हुई हैं, पहले यहां तक लिख लो, ठीक है? फिर बात करते हैं। अच्छा, ये 0.6666 किस में आता है? क्यू में या क्यू डैश में? क्यों? रिपीट करने लग गया, और रिपीट कर गया तो किस में गिनूंगा? क्यू में। और यहां टर्मिनेट कर गया, अच्छा तो किस में आएगा? रैशनल में। और ये रैशनल या इर्रेशनल? क्यों? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ना भाई, ठीक है भाई? अच्छा, और 22/7 के बारे में कोई विचार नहीं मेरे। कौन 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 कौन? नहीं, नहीं करता, कभी रिपीट नहीं करता, इसके बाद रिपीट नहीं करता। नहीं 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 करता, कभी रिपीट नहीं करता, कभी रिपीट नहीं करता। आप चलो अभी, आप देखो मैं बताता हूं, मेरी बात यहां पे बोर्ड के कारण रुकी है, ठीक है? हाँ भाई, ये जो जानकारियां यहाँ तक की थी ना, ये डेसिमल और आफ्टर डेसिमल, ये बेसिक के लिए जरूरी थी, लेकिन है ना ये पूरी जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद की एक और पॉइंट है जो आप लोगों को और समझ लेना चाहिए, वो ये मुद्दे की चीज यहाँ पे है, ठीक है? वो सुनिए, ठीक है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो वाकई में नोटिसेबल है, वो ये है कि Q एंड Q डैश माने रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर, अल्टरनेट टू ईच अदर। बहुत ही काम की बात है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे का अल्टरनेट होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक रैशनल नंबर के बाद का अगला नंबर कौन होगा? इर्रेशनल। माने पहले रैशनल आएगा और उसके जस्ट बाद वाला कौन होगा? इर्रेशनल। और इर्रेशनल के जस्ट बाद वाला रैशनल। दुनिया में किसी को नहीं पता कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन आता है। आज तक हम लोग इस बारे में कोई बात नहीं करते कि ये कोई नंबर है तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन होगा, नोबडी नोज। क्योंकि आपने अगर किसी को कह दिया, जैसे मैंने कहा 1, ठीक है, और मैंने कहा कि किसी ने मेरे से पूछा कि 1 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है, तो अगर मैं समझदार मैथमेटिशियन हूं तो मैं मना कर दूंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैंने तुक्का मार दिया, जैसे मैंने किसी बच्चे को समझाने के लिए दिया, देख बेटा 1.00000000000 हाफने के बाद 1, ठीक है, तो अगला एक ही मिनट बाद में मेरे को बोल देगा सर एक काम करते ना, वो जो आपने जहां पे 1 रखा ना उसमें एक 0 और जोड़ देते हैं अपन। नहीं, 1.0000 जहां आपने लास्ट में 1 लगाना चाहा ना, उतने 0 के बीच में एक 0 और जोड़ देते हैं अपन, तो उसके बीच में भी आ गए। माने आपने जो बताया 1 और एक नंबर जो आपने बताया उसके बीच का भी नंबर मैं बता सकता हूं आपको। इसका मतलब मेरे को कभी नहीं पता कि एक नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, बट मैथमेटिक्स कहती है, ये प्रूव्ड है मैथमेटिकली, कि एक नंबर अगर रैशनल है तो उसके बाद जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल होगा। पहली कहानी पकड़ में आ गई है ना? अब दूसरी बात सुनिए। अब कहानी में एंट्री करता हूं किसके नाम से, क्योंकि हम टाइटल छेड़ चुके हैं इर्रेशनल नंबर का, राइट है? तो नेक्स्ट टाइटल इज इर्रेशनल नंबर। अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करता हूं तो कितने लोगों को यह पता है कि रिप्रेजेंटेड बाय Q डैश, ठीक है?
वापस से सारी कहानी सेम पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है वगैरह वगैरह। और आता कैसे है दुनिया में? आफ्टर डेसिमल। अगर बाय द वे याद है ना, मैं लिख देता हूं, इफ पी बाई क्यू गिव्स आफ्टर डेसिमल, अगर पी बाई क्यू से डेसिमल के बाद, ठीक है, डिजिट्स आर NR NT, then number is irrational number, राइट है? कितने लोगों को यह भी ध्यान है कि इसके दो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं? किसी को याद है इरेशनल नंबर के दो पॉपुलर एग्जांपल्स? पाई और ई, पाई और ई, वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा, बहुत ही काम का, वो ये कि पॉपुलर एग्जांपल्स माने इसके जो बहुत ही काम के एग्जांपल हैं, ठीक है, उनमें से एक है ई और दूसरा है पाई, राइट है? इससे पहले कि मैं ई के बारे में बात करूं, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगले साल आप ये सीखेंगे, लेकिन आपके इस साल भी ये काम आएगी। एक्चुअल में हमारे पास में एक सीरीज होती है, ई की पावर है, ठीक है? यहां पे ई को हम लोग नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट, राइट है? ई की पावर एक्स की एक सीरीज होती है। सीरीज माने एक्सपेंशन होता है। ई की पावर एक्स लिखता हूं, ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यहां समझ में ना आए प्लीज सर में दर्द ना करें, बस ये समझें कि अगले साल की चीज मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, है ना? अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपको अगर जरूरत है तो मैं इतना आपको आइडिया दे सकता हूं कि सर ये क्या लिखा है, ये फैक्टोरियल 3 लिखा है, फैक्टोरियल 3, राइट है? ये आप इसी साल पढ़ेंगे 8 महीने बाद, ठीक है? फैक्टोरियल 3। अब ये तो फैक्टोरियल 3 है, इसको हम लोग ये या ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। मैं ऐसे लिखता हूं, कोई ऐसे लिख सकता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूं ये होता क्या है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एक बच्चे के दिमाग में बल्ब जला, ओके, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 माने, फैक्टोरियल 5 माने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई करके देख लो, 120 या आ जाएगा, है ना? 120 आ जाएगा। अरे देख लेना, नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ मारी है ना? अब आपको ये तो डर नहीं है कौन है, ये तो पता चल गया। अब दूसरी बात सुनो, काम की बात। अगर मुझे e की पावर x से e बनाना है तो मैं इसके नीचे e लिखूंगा, तो x की जगह कितना लिख रहा हूं? 1। अरे e की पावर x पे x की जगह अगर 1 लिख दो तो e बन जाएगा, x की जगह अगर 1 लिख दो तो e बन जाएगा। अगर मैं x की जगह 1 यहां लिख रहा हूं तो सारे x की जगह 1 लिखना पड़ जाएगा मुझे, तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 का क्यूब 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, कब तक? इनफाइनाइट तक। अब एक और काम करते हैं, आइए। फैक्टोरियल 1 माने 1, कोई बताएगा? फैक्टोरियल 2 माने 2 इंटू 1 माने 2, फैक्टोरियल 3 माने 6। अच्छा, ये 1 1 अपॉन 1 1 1 और 1 2, यहां तक 2 हो चुका है। 1/2 0.5 2.5 हो गया, राइट है? ये 1/6 1/6 कितना होता होगा? नियरली कितना? 0.2 नहीं, 0.2 भी नहीं, और कम कर लेते हैं, 0.17 कर लें, 0.17, है ना? अगर मैं 0.17 भी लेता हूं तो भी यहां तक पहुंचा 2.67। अगली बार में जैसे यहां लगाऊंगा 1/24, उसके बाद लगाऊंगा 1/20, सॉरी 1/120, उसके बाद लगाऊंगा 1/720, और छोटा होता जाएगा, है ना? इसलिए रिगड़ के बिल्कुल घिसने लग जाएगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। तो भी हम कहेंगे कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.718, ठीक है? क्या ये कभी खत्म होगा? क्योंकि हर बार जैसे ही मैं रुकूंगा, मान लो मैं रुक गया 1,02,005 पे, तो अगला आदमी आ जाएगा, सर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1,02,006 भी डालो, फिर मेरे को फिर डिवाइड करना पड़ जाएगा, फिर कोई नया नंबर आएगा उसे जोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है? ये कभी खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग है। और जब भी नेवर एंडिंग होता है, मेरे रेशनल में गिनते हैं, क्योंकि आफ्टर डेसिमल नेवर एंडिंग हो रहा है। नहीं आया?
अरे नहीं भी आया ना तो भी इतना दिमाग लगाने का नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात समझना है, ई कोई इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। क्या आया, कैसे आया, है ना, ये सिर्फ है ना वैज्ञानिक लोगों को जरूरत होती है। क्या यार मेरे को पता होना चाहिए, तो आपको अगर जरूरत है तो फील कर लो, वरना कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, जिन्हें पता है वो भी आईटी में होंगे, जिन्हें नहीं पता और मेहनत कर रहे हैं वो भी आईटी में होंगे। चले आगे की बात, क्या आपको ई की वैल्यू समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब लगे हाथों में एक और बात कह देता हूं, फिर मेरी बात को अच्छा पहले यहां तो कॉपी कर लो, नहीं फिर आप में से कई लोग क्या करते हैं ना फटाफट कॉपी कर लेते हैं, है ना भाई। इसके बाद में अगला पॉइंट है पाई, है ना। पाई के बारे में आपको विशेष तौर पर ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, लेकिन पाई के बारे में इतनी बात तो पक्की है कि आप में से हर एक जना ये तो समझ गया होगा कि पाई की जो भी वैल्यू होती है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 3.142857 जो आपने बताई। मैं तो 3.14 तक ही ले रहा हूं, राइट है। अच्छा काम की बात सुने आप, काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि पाई है ना इक्वल टू 22/7 नहीं होता है। पाई और 22/7 एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ठीक है। आईआईटी 2010 एक इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो आ रहा था 22/7 और ऑप्शंस में लिखा था 22/7 ए ऑप्शन और सी ऑप्शन पाई था। तो जिन बच्चों ने ये सोचा कि आईआईटी वाला 22/7 भी दे रहा और पाई भी दे रहा, तो उन्होंने दोनों पर टिक कर दिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट था। लोगों को ये पता ही है 22/7 पाई के बराबर होता है, हम तो यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। इस कारण वो जिन्होंने पाई पे टिक किया था वो मर गए, आंसर सिर्फ 22/7 था। पता है आपको? काम की बात नंबर 2 सुने, अगर ये बराबर नहीं होता तो फिर कैसे होते हैं? ये एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर माने पाई के जस्ट बाद का या जस्ट पहले का कौन है? 22/7 है। पाई के जस्ट बाद में या जस्ट पहले 22/7 है। अगर ऐसा है तो आप में से हर एक जने को यह पता है कि पाई इज इरेशनल नंबर, और मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर के जस्ट पास वाला, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कौन होगा? रैशनल। सो आई मस्ट से कि 22/7 शुड बी अ रैशनल नंबर। बात समझ में आई? तो एज लिख लेते हैं, एज पाई 22/7 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू, नेक्स्ट टू ईच अदर, क्योंकि नेक्स्ट टू ईच अदर है। सो 22/7 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर, ठीक है। 22/7 अपने आप में एक रैशनल नंबर है, नॉट बिकॉज क्योंकि ये रिपीट करता है, रिपीट नहीं करता। आपको यकीन नहीं आता, हम जैसे लोगों ने तो वो प्लूटो वाली कहानी सुनने के बाद में कॉपी तो भरी दी थी, ठीक है, रियल टाइम डिवाइड करके देख लिया था, डिवाइड करते चले गए। फिर जिस दिन हमारे पास पहली बार कंप्यूटर आया तो हमने सबसे पहले 22/7 को डिवाइड करके देखा, क्योंकि सुनने में ये आता था कि किसी भी कंप्यूटर की कैपेसिटी जो होती है ना, उसका प्रोसेसर की कैपेसिटी 22/7 डिसाइड करता है। अरे हम जैसे कई लोग तो ये भी जानते हैं, उस टाइम में जाना करते थे जब आपकी एज थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और उसकी बर्थडे को पाई डे के नाम से मनाया जाता है। नहीं, पाई डे, ठीक है। और इवन यहां तक भी हुआ था शायद अभी कुछ दिनों पहले ही कि कोई जो मंथ था, ठीक है, उसका कोई जो डेट थी, कितना 28 मार्च, नहीं वो एक्चुअल में पूरी पाई बन रहा था उसमें, 3.1428 ऐसा कुछ पूरा बन रहा था, कुछ खास हो रहा था उसमें भी। क्या एनीवे अभी बात करते हैं इस पे, बात समझ में आ गई आपको? हाँ, 22/7 अगर एनसीईआरटी ने लिख दिया कि उसमें रिपीटेशन होता है तो बहुत बड़ी एरर है, बहुत बड़ी एरर है वो, ठीक है। हाँ, ये जरूर वो कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, और वो रैशनल नंबर क्यों है उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्यू एंड क्यू डैश आर ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ हमारी किसके बारे में बातचीत होगी, हम तो कुछ ज्यादा ही डूब गए इसमें, ठीक है। मैं इतनी दूर तक जाने की सोच भी नहीं रहा था, ये मैंने मतलब अब तक के 11 के इतिहास में कभी भी 22/7 और इस पे इतना एलोबरेटिवली डिस्क्रिप्शन कभी नहीं दिए, ठीक है, आज तक के उसमें। ये सब हम लोग 12th के अंदर या 13 के अंदर बोला करते हैं, ठीक है। वो आप ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले गए कि मेरे को इतनी दूर तक आना पड़ गया, वरना बहुत जल्दी समेट के निकल जाते हैं हम तो। खैर फिलहाल अभी चलते हैं अपन आगे, चले। तुम्हारी बात भी क्लियर होगी, 22/7 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, क्या बात चल रही थी अपनी?
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइटल। अगला टाइटल कौन सा है? फिफ्थ, दैट इज रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे लिखिएगा फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय आर, सेकंड पॉइंट all numbers lying on a number line, all numbers lying on number line। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एक्स एक्सिस, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, नंबर लाइन और फिर ब्रैकेट में डालना है एक्स एक्सिस। ठीक है, आर रियल नंबर्स, जितने भी नंबर एक्स एक्सिस पे आप सोच सकते हैं ना, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और उधर की तरफ देखा जाए -1, -2, -3 और ऐसे से लेकर के कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, जितने भी नंबर हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में सर क्या 1.5 एक रियल नंबर है क्या? मैंने कहा हाँ, अगर इस नंबर लाइन पे आया जाता है तो जरूर है। तो इस नंबर लाइन पे तो सर 3.14 भी आएगा। मैंने कहा आएगा तो सर 3.14 आएगा तो उस जगह पे पाई क्रिएट होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा होगा। तो सर फिर पाई भी रियल नंबर है? मैंने कहा हाँ है। एक बच्चे ने कहा सर फिर 2.718 भी आएगा ना? मैंने कहा आएगा। और अगर 2.718 आएगा तो कहाँ आएगा? 3 से पहले आएगा। और अगर जहां पे भी आएगा वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? ई। और अगर सर ई क्रिएट होगा तो जरूर उसी जगह पे दूसरी साइड में -ई भी क्रिएट होगा। मैंने कहा हाँ। सर इधर अगर पाई क्रिएट होगा तो दूसरी साइड पे -पाई भी क्रिएट होगा। मैंने कहा एग्जैक्टली। तो सर रैशनल नंबर भी इसमें आएंगे? बिल्कुल। सर तो सिर्फ रैशनल नंबर 2 ही होते हैं क्या, या वही होते हैं जिनमें डिवाइड हो? मैंने कहा नहीं, अंडररूट के अंदर अगर कभी भी कौन चला जाए, प्राइम नंबर, ठीक है, तब भी हम लोग किसमें गिनते हैं? रैशनल में। सॉरी किसमें? इररेशनल में। याद है आप में से किसी को? जैसे एक और इररेशनल नंबर कौन है? √2। और कौन है? √3। और कौन है? √5। और कौन है? √7। एंड दे ऑल आर इररेशनल नंबर। तो फिर तो √2 भी आएगा ना? √2 कहां आएगा? एक सेकंड, √2 की वैल्यू जानता नहीं, मैं भूल गया। 1.414। और √3 की 1.732। वेरी गुड। तो ये 1.414 कहां मिलेगा? यहाँ पे। यहाँ पे √2 मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पीछे जाकर के कहीं √3 भी मिल जाएगा। माने सर नंबर लाइन पे तो रैशनल भी है और इरेशनल नंबर है, दोनों ही है। इसका मतलब ये कि रियल नंबर जो लाइन होती है, रियल नंबर लाइन जो होती है, वो रैशनल इरेशनल दोनों को कंटेन करती है। मैंने कहा हाँ, दोनों को कंटेन करती है। अगर दोनों को कंटेन करती है तो मैं क्या इसे ऐसा कह सकता हूं कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर के, जुड़ करके नहीं, मिलकर के, ठीक है, क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। और ये इसकी सबसे काम की चीज है। इस बहाने मेरे को एक और बात बोलने को मिल गया कि अंडररूट में प्राइम नंबर जब भी जाता है तब इरेशनल आता है। ठीक है, एक और पॉइंट आ गया। चले आगे। हाँ, ये बार वाले केस से हम लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि है ना, मैथमेटिकली 9 बार जो होगा ना, 21.9 बार, दैट कैन बी प्रूव्ड एज 22 एग्जैक्टली। अब बार वाले केस से बचते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो होना चाहिए था। बार के जस्ट इधर उधर थोड़ा एक आधी नंबर मिला मुलू के हटा करके हम लोग इरेशनल क्रिएट कर देते हैं। मतलब जो बार में जो लास्ट 9 चढ़ रहा होगा ना, उसमें एक छोटा सा चेंज कर देंगे, भले कुछ भी करो, 9 की जगह 8 कर दो, लेकिन इरेशनल में गिनवा देंगे। सुनने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब काम की बात नंबर 2 बताता हूं। रियल नंबर जो होता है ना, अगर मैंने आर लिख दिया तो आपके दिमाग में जाना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक सब ले लूंगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सब ले लूंगा, सारे नंबर, तो रियल नंबर गिनूंगा। राइट है? अच्छा, जिस दिन 0 के आगे के नंबर गिनाऊंगा, 0 के उधर के नंबर गिनाऊंगा, उस दिन दुनिया को बोलूंगा सारे पॉजिटिव रियल नंबर गिना रहा हूं। जिस दिन 0 के पीछे से नंबर गिनाऊंगा, उस दिन सारे नेगेटिव रियल नंबर गिनाऊंगा।
जिस दिन जीरो के उधर के नंबर गिनाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि जिस दिन आप r प्लस लिखोगे हम समझ जाएंगे आप जीरो से इन्फिनिट के बीच के नंबर गिना रहे हो। जिस दिन आप r माइनस लिखोगे हम समझ जाएंगे आप माइनस इन्फिनिट से जीरो तक के नंबर गिना रहे हो। क्या आप ये बात समझ गए? हाँ या ना? r प्लस माने जीरो के उधर के, r माइनस माने जीरो के इधर के, और टोटल रियल नंबर इधर और उधर सब मिला करके। एक और चीज भी जान लें, एक और वर्ड होगा आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है जीरो से एलर्जी रखने वाला आदमी। कहने का मतलब ये कि आर में से जीरो हटा के आर नॉट। तो कितने लोग समझ गए कि जिस दिन मैंने आई नॉट लिख दिया उसका मतलब किस में से जीरो हटा के? इंटीजर में से। वेरी गुड। कहानी पकड़ में आई? नहीं आई? किसी के नीचे नॉट देखें। अब ये नहीं कि जिसके नीचे नॉट देख लिया जीरो हटाओ, है ना? ये सिर्फ 3-4 जगह देखिए वैलिड है। ये नहीं कि एक्स नॉट आ गया इसका मतलब सर एक्स में जीरो नहीं रहा होगा। नहीं, कई बच्चे उड़ते हुए आते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो अलग, वो स्टोरी अलग चल रही होगी, उसको उसी जगह पे उसके हिसाब से डील करना है। ये तो मेन मुद्दे की बात है जो आपको याद रखनी है। काम की बात समझ में